हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राठौर सीरियल लाइफ। आपके लिए अनुपमा सीरियल के आने वाले एपिसोड के अपडेट लेकर आई हूँ। शुरुआत में राही सोसाइटी के बोर्ड पर दोनों के नाम की प्लेट लगाती है। सभी तालियां बजाकर प्रेम और राही को उनके नए घर की बधाई देते हैं। प्रेम कहता है कि शादी के बाद पति पत्नी को अलग रहना चाहिए। सानी हैरान होकर पूछती है कि क्यों। प्रेम बादशाह के कान बंद करके जवाब देता है कि जॉइंट फैमिली में रोमांस करना मुश्किल होता है। बादशाह मजाक में पूछता है कि प्रेम ने ऐसा क्या कहा जो उसने नहीं सुना। वहीं परी कहती है कि उसे भूख लगी है। प्रेम कहता है कि अंदर चलकर कुछ खाने के लिए ऑर्डर करते हैं। इसी बीच राही नोटिस करती है कि शायद कोई उन पर नज़र रख रहा है। एक आदमी उन्हें देख रहा होता है और वह तुरंत किसी को फ़ोन लगाता है। दूसरी तरफ अनुपमा कार्तिक से कहती है कि वह अब जा रही है। कार्तिक रिहर्सल के बारे में पूछता है तो अनुपमा बताती है कि म्यूजिकल प्ले के लिए एक स्क्रिप्ट ढूंढ रही है। कार्तिक कहता है कि आप अपने हिसाब से जो ठीक लगे वह कीजिए। अनुपमा वहाँ से जा रही होती है, तभी उसको रास्ते में एक डायरी मिलती है। डायरी खोलते ही उसमें एक गुलाब का फूल गिरता है। अनुपमा डायरी में एक शायरी को पढ़ती है और कहती है कि ऐसा लगता है कि जैसे इस एक शायरी में किसी की पूरी ज़िंदगी लिखी हो। वह शायरी से दर्द को महसूस करती है और सोचती है कि इस डायरी की कहानी पर म्यूजिकल प्ले किया जा सकता है। आगे वह सोचती है कि यह डायरी किसकी है। तभी वह नाम देखती है कि यह डायरी राघव की है। यह देखकर वह दंग रह जाती है। वह राघव की बातों को याद करके डर जाती है और सोचती है कि क्या राघव ने अपनी असली कहानी इस डायरी में लिखी है। अनुपमा उलझन में पड़ जाती है कि उसे इस डायरी की कहानी पर प्ले करना चाहिए या नहीं। इसी बीच राघव माउथ और नरगर बजाने लगता है, जिससे अनुपमा और बेचैन हो जाती है। दूसरी तरफ प्रेम सभी से खाने के बारे में पूछता है। परी पिज्ज़ा ना ऑर्डर करने के लिए कहती है। इस बीच प्रार्थना अंश से बात करने की कोशिश करती है। इस पर अंश उस पर भड़क जाता है और उसे गौतम का समर्थन करने के लिए दोषी ठहराता है। प्रार्थना अंश को उसकी मजबूरी समझने के लिए कहती है। अंश कहता है कि ऐसी भी क्या मजबूरी है जो आपको उस घटिया आदमी का बचाव करना पड़ा। वह गौतम पर अपना गुस्सा जाहिर करता है। तभी गौतम वहां आ जाता है। सभी हैरान हो जाते हैं। गौतम प्रार्थना राजा और बादशाह से कहता है कि तुम लोगों ने बताया नहीं कि तुम यहाँ आ रहे हो। मुझे बताते तो मैं भी तुम्हारे साथ आ जाता। गौतम अच्छा बनने का नाटक करता है। वह प्रेम और राही से बताता है कि मैं तो माफ़ी मांगने आया हूँ। आप दोनों प्लीज़ मेरे साथ घर चलो। लेकिन प्रेम गुस्से में कहता है कि वह अब वापस नहीं आएगा और वह गौतम को बाहर जाने के लिए कहता है। गौतम मन में सोचता है कि मैं यही चाहता हूँ कि तुम कभी वापस नहीं आओ। अब मैं घर जाकर ऐसी कहानी बताऊंगा कि डैड तुमसे ज़्यादा नफरत करेंगे। गौतम वहाँ से चला जाता है। इस बीच प्रेम राही से कहता है कि वह उनके घर की पूरी नज़र उतार दे। दूसरी तरफ अनुपमा सपने में देखती है कि राघव उस पर अटैक करने वाला होता है। तभी वह जाग जाती है। उसे बुरा सपना देखकर बेचैनी महसूस होती है। उसे चिंता होती है कि आखिर राघव उसे मारना क्यों चाहता है। क्या यह सपना किसी आने वाली घटना का कोई संकेत है। इधर प्रेम बाथरूम में होता है। तभी राही वहाँ आ जाती है और गलती से शावर चालू हो जाता है। प्रेम शर्माने का नाटक करता है कि ऐसे बिना बताए बाथरूम में कौन आता है। राही यह देखकर हंसती है। इसके बाद प्रेम उसे उसकी तरफ
खींचता है और दोनों शावर के बीच नीचे भीगने लगते हैं। दोनों एक रोमांटिक गाने पर डांस करते हुए रोमांस करते हैं और प्यार के पल को एंजॉय करते हैं। तभी प्रेम को कॉल आता है और वह कॉल पर कहता है कि वह जल्दी ही पहुंच जाएगा। अगली सुबह कार्तिक अनुपमा को बताता है कि राघव भी फंक्शन में भाग लेने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन राघव कहता है कि उसे धमकी दी गई है कि अगर उसने पार्टिसिपेट नहीं किया तो उसकी सजा कम करके उसे रिहा कर दिया जाएगा। कार्तिक कहता है कि एक यही धमकी है जो तुम पर काम करती है। अनुपमा को चिंता होती है। कार्तिक अनुपमा को समझाता है कि उसे राघव को लेकर ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। इसके बाद अनुपमा बताती है कि उसकी सीक्रेट तैयार है। इस पर कार्तिक उसे प्रैक्टिस शुरू करवाने के लिए कहता है। इसके बाद राघव को एक कैदी बताता है कि जिसने उसकी पत्नी की हत्या की थी वह वापस आ गई है। वह कैदी उसे एड्रेस बताता है जो कि राही और प्रेम के नए घर का होता है। राघव उसे धमकाता है कि यह खबर झूठ नहीं होनी चाहिए। वह कैदी राघव से कहता है कि उसे खुद जाकर देखना चाहिए। यह सुनकर राघव बाहर जाने के लिए भागता है और एक कांस्टेबल से बाहर जाने देने की विनती करता है, लेकिन वह मना कर देता है। राघव उसे आश्वासन देता है कि वह उसकी बेटी के ऑपरेशन में मदद करेगा। कांस्टेबल नहीं मानता है तो राघव उसे जान से मारने की धमकी देता है। इसके बाद राघव बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ ख्याति गार्ड से कहती है कि वह प्रेम और राही की सुरक्षा देखकर आए, लेकिन पराग कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ख्याति को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन गौतम कहता है कि वो लोग तो सहाय परिवार के साथ पार्टी कर रहे हैं और हमें बुलाया तक नहीं। तभी अनिल कहता है कि अगर बुलाते तो क्या आप जाते? जो हमने उनके साथ किया है उसके बाद तो वह हमारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेंगे। ख्याति पराग से कहती है कि मोटी बात प्रेम को याद करके अब तक रो रही हैं। उसके लिए आपको प्रेम और राही को वापस बुलाना चाहिए। अनिल भी इससे सहमत जाता है। इस पर पराग कहता है कि अगर मैंने उन्हें घर से निकाला होता तो मैं उन्हें वापस लेने जाता, लेकिन वह अपनी मर्जी से गए हैं तो उन्हें खुद ही वापस आना होगा। गौतम इससे खुश होता है। आगे पराग कहता है कि वह आए तो ठीक है और ना आए तो भी ठीक है। पराग चला जाता है। ख्याति प्रेम और राही के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। दूसरी तरफ प्रेम को अफसोस होता है कि वह काम के कारण राही को अकेला छोड़कर जा रहा है। वह राही से सहारा जाने के लिए कहता है, लेकिन राही मना कर देती है और राही कहती है कि अनु की रसोई का काम है तो उसे जाना ही चाहिए। इसके बाद अनुपमा का कॉल आता है। अनुपमा को राही की सुरक्षा को लेकर चिंता होती है। वह भी उसे सहा हाउस जाने के लिए कहती है, लेकिन राही दोबारा इनकार कर देती है। अनुपमा उसे दरवाज़ा अच्छी तरह बंद करने की सलाह देती है। राही मान जाती है। फ़ोन काटने के बाद अनुपमा को राही की चिंता होती है, लेकिन फिर वह सोचती है कि वह कुछ ज़्यादा ही की चिंता कर रही है। इसी बीच राघव सोसाइटी की तरफ आ रहा होता है। इसके बाद प्रेम जा रहा होता है और बाहर लाइट नहीं होती है। तभी राही प्रेम से कहती है कि तुम मत जाओ, मुझे थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि यह जगह भी नहीं है। प्रेम कहता है कि ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं रुक जाता हूँ, मेरे लिए तुम ज़्यादा ज़रूरी हो। लेकिन तभी राही कहती है कि नहीं, मैं कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ।
यह काम ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए तुम चले जाओ। इसी बीच राघव रास्ते में सोसाइटी की ओर आ रहा होता है और इधर प्रेम चला जाता है। दूसरी तरफ अनुपमा घबराते हुए राघव को बुलाने के लिए कहती है, क्योंकि उसने कोई भी डांस स्टेप्स नहीं सीखा था और वह उसको अलग से नहीं सिखा सकती। कैदी बताते हैं कि राघव अपनी मर्जी का मालिक है। अनुपमा उनको डांस प्रैक्टिस जारी रखने के लिए कहती है और वह वापस राही को फ़ोन करती है। अनुपमा अपनी चिंता व्यक्त करती है और राही से कहती है कि वह साहब चली जाए। राही मना करती है, लेकिन अनुपमा उसे अपने डर के बारे में बताती है। राही अनुपमा की बात मान लेती है और कहती है कि वह चली जाएगी। अनुपमा को सेहत मिलती है, लेकिन फिर भी उसके मन में डर होता है। इधर राघव सोसाइटी में पहुंचता है और दूर से राही को देखता है। वह राही को घर के अंदर जाते हुए देखता है और इसी के साथ एपिसोड समाप्त होता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए राठौर सीरियल लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।